नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में 6वें चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों की तरफ से रोड शो का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का रोड शो हर्रा की चुंगी से निकला, जो सिविल लाइंस तक पहुंचा। वहीं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में रोड शो सिधारी क्षेत्र के हाईडिल के समीप से निकला। रोड शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अखिलेश यादव के परिवार की अपर्णा यादव, भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे, अरविंद अकेला कल्लू मौजूद रहे। भारी तामझाम किसके साथ निकले रोड शो के दौरान वहीं शहर पूरा दिन जाम की भेंट चढ़ गया। भाजपा का रोड शो सिधारी क्षेत्र से निकलकर नरौली, नरौली से सिविल लाइन, थाना कोतवाली, मातबरगंज, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया, मुकेरीगंज होते हुए हाफिजपुर तक पहुंचा। जिस प्रकार से प्रत्याशियों ने स्टार कलाकारों व VIP नेताओं के साथ रोड शो किया, उसको लेकर जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वही जाम में फंसे लोगों की खूब फजीहत भी हुई। शाम 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो गया। आजमगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2010 में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए OBC आरक्षण कोटे में की गई लूट के आदेश को रद्द कर विलुप्तीकरण की राजनीति को झटका दिया है। ममता सरकार 117 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दी। कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा की सभाओं में अराजकता के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि सपा की सभाओं में भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं। उनका भाड़ा दिया नहीं जा रहा है, वह लोग अराजकता कर रहे हैं, मंचों पर चढ़ रहे हैं। समाजवादी के मूल में अराजकता है। आपने देखा होगा कि सपा की एक सभा में अखिलेश यादव अपने विधायक के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता चलाने का एजेंडा चला रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए गए OBC के प्रमाण पत्रों को खारिज करते हुए श्रीमती ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय न्यायालय का निर्णय इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों पर एक करारा तमाचा है। इस निर्णय के बाद देश भर में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ संविधान पर छेड़छाड़ कर धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आरक्षण की लूट हुई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 118 मुस्लिम समाज की जातियों को OBC बनाने का काम किया और OBC का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण गलत तरीके से लाभ देकर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।
यह निर्णय इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इंडी गठबंधन की सरकारें संविधान को नहीं मानती। आरक्षण की लूट और उसका फायदा पहुंचाने का वे अपने तुष्टीकरण के अभियान के तहत मुसलमानों को देना चाहती हैं। अदालत द्वारा सन 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से भविष्य में इसका लाभ समाज के वंचित और गरीब तबकों को मिलेगा। यह एक शुरुआत है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता अब जहां भी हो ऐसा वहां करना चाहिए। भारतीय संविधान के साथ विश्वासघात किसी भी सूरत में नहीं होने देगी हमारी पार्टी, और अदालत के इस निर्णय को लागू करवाने के लिए हम सब लोग मिलकर भरसक प्रयास करेंगे। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, और जहां जहां उनकी राज्य सरकारों में उन्हें काम करने का अवसर मिला है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित, ओबीसी और आदिवासी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। अदालत के इस निर्णय के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान और ज़्यादा शर्मनाक है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे अदालत के इस निर्णय को नहीं मानेंगी। उनकी भाषा बता रही है कि वे संविधान से नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नीति से अपनी सरकार चला रही हैं। इस विषय पर कांग्रेस के नेताओं के बयान भी चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से आरक्षण की लूट बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, जिसे मोदी सरकार ने ही संविधान का दर्जा दिया है, वह भी विभिन्न राज्यों की सरकारों की ऐसी नीतियों का विरोध कर चुका है। ओबीसी आयोग के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस संबंध में कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक व मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देशन में चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत अब चिकित्सक मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इस क्रम में गुरुवार को एबीसी चैनल की मुहिम से जुड़े डॉक्टर व मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों ने लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जिले के लोगों को प्रेरित किया। कहा कि मतदान तिथि 25 मई को अपना सभी लोग मतदान जरूर करें, स्वयं भी मतदान करें और अपने परिवार व अन्य लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। मुद्दों के आधार पे विकास हो गया, शिक्षा हो गई, कानून व्यवस्था हो गई जो सुधार हुई है, आपका बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है, बेरोजगारों को, और शिक्षा में भी काफ़ी सुधार आई है, स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सुधार हुए हैं इन सारी चीज़ों में। एक वोट का महत्व कैसे बात? एक वोट का महत्व, मतदान केवल एक अधिकार नहीं है बल्कि एक नागरिक कर्तव्य भी है और इसका प्रयोग करके व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो देश की समग्र प्रगति के लिए योगदान होता है, तो इसलिए एक वोट देना जरूरी है। महिलाएं अक्सर वोट देने नहीं जाती हैं, उस पर क्या कहना? महिलाएं अक्सर वोट देने नहीं जाती हैं तो महिलाओं से भी जुड़े बहुत सारी चीज़ें अभी आई है आगे और बहुत सारा सुधार हुआ है, विकास हुआ है, तो हर घर महिलाओं से निवेदन है कि वो आएं और वोट करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 25 तारीख को मतदान करने जाएंगे, क्या करना चाहेंगे? 25 तारीख को सारे लोग मतदान करने जाएं और सब लोग अपने सहभागी दें, यही आप सबसे कहना चाहते हैं। पूरे जनपद वासियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करके मतदान करें। हमेशा जीत और हार गिनती से होती है और वो गिनती जो है 1 से शुरू होती है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके एक वोट का महत्व क्या है। उनके एक वोट का महत्व जो है प्रत्याशी को, हमारे बीच के सांसद को जीत और हाथ दिला सकती है। तो अपने एक वोट के महत्व को समझें और उसका प्रयोग करें। हम लोग को हमेशा ये सोचना चाहिए, और हम जो भी हैं, चाहे हम संस्था हैं, चाहे हम
हॉस्पिटलिटी करते हैं, चाहे वो हमारे पास होटल्स हों, चाहे किसी भी प्रकार का हम व्यवसाय कर रहे हों, हमें क्या चाहिए, एक तो सबसे पहली सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा जो भी हमारे प्रत्याशी बन के आए, जो भी हम लोग के सांसद बन के आए, यहाँ हम लोग के बीच के हम लोग की समस्याओं को सुने, सुचारू रूप से सड़कों की व्यवस्था हो, और जितने भी प्रकार के अलग तरीके के लोग हैं जो इस प्रकार के व्यवसाय और उन चीज़ों के लोग व्यवधान प्रदान करते हैं, इन सबों से जो है व्यवसायी और हम लोग को जो है सुरक्षा प्रदान करें। और विकास तो सबसे बड़ी बात है कि विकास तभी होगा जब हम लोग को जो है सुरक्षा मिलेगी, यहाँ पे अच्छी रोडें होंगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर के लोग जो है जब अच्छी, क्योंकि कभी भी सबसे बड़ा विकास का ये होता है कि जब तक यहाँ पे कोई न कोई इन्वेस्टमेंट होगा, जब तक बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे नहीं आएंगी, तब तक विकास नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में क्या हो कि कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आजकल धीरे धीरे इस समाज में जो है, इस शहर में जो है और पूरे देश में जो है विकास के लिए जो भी सड़कों की है कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती जा रही है, जिससे अब बाहर के इन्वेस्टर जो है धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम विकासशील हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे तो ज़रूर विकसित हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी सी मतलब नहीं चल सकते हैं, तो मैं यही करूँगा कि हम सभी लोग सहयोग करके, हम सभी लोग जिस तरीके भी सहयोग करके और अच्छे से अच्छे सुविधा देके सभी लोग पहुँचे मतदान स्थल पे। और जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जो मतदान स्थल पे नहीं आ सकते हैं, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कांटेक्ट करें। वो हमारे कार्यकर्ता हर जगह घूम रहे हैं, लोगों की सेवा करने के लिए घूम रहे हैं, उनसे सहयोग करके हम सभी लोग उस सहयोग को प्रदान करेंगे। हम लोग खुद संस्था चला रहे हैं, हम लोग खुद पूरी तरीके से तत्पर हैं। किसी भी प्रकार को किसी की सहयोग की ज़रूरत हो मतदान स्थल पे पहुंचने की, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोगों से कांटेक्ट करें और हम लोग उनको मतदान स्थल तक पहुंचाएंगे। पहले तो मैं सभी आजमगढ़ वासियों को ये कहना चाहता हूं कि मतदान करें। मुद्दे और सबके अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है, सभी हर क्लास की अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले तो 100% मतदान करें, क्योंकि डेमोक्रेसीज में मतदान करना आपका अधिकार है और मेरे हिसाब से कंपलसरी होना चाहिए। और निश्चित रूप से सब यहाँ के विकास का मुद्दा हमेशा प्रायर होना चाहिए। किसी भी मुद्दे में सबसे पहले विकास आना चाहिए, क्योंकि विकास होता है तो जाति धर्म को देख के नहीं होता है, वो निश्चित रूप से पूरे की पूरी सोसाइटी को बढ़ाता है। और उससे कुछ ऐसा चीज़ जो भी डेवलपमेंट यहाँ कर सके, जो यहाँ रोजगार ला सके, जो यहाँ की सुंदरीकरण कर सके। और आजमगढ़ के लोगों को बाहर जो जाना पड़ता है नौकरियों के लिए, यहाँ अगर तमाम इंस्टीट्यूट्स या तमाम रोजगार पैदा होंगे तो आजमगढ़ के वासियों को बाहर बम्बई या दिल्ली या जो कलकत्ता जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो विकास के मुद्दे पे वोट करें और कोई चीज़ ना देखें कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अगर आपको किसी भी ढंग से बलकलाता है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे कभी भी आपको करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ है, राष्ट्रवाद होना चाहिए, नेशनलिज्म होनी चाहिए, लेकिन कास्टिज्म एंड किसी भी रिलीजनशिप में से आपको नहीं बंधे रहना चाहिए। ये वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व है। ऑलरेडी आपके स्वतंत्रता के बाद आप एक वोट के महत्व को दे चुके हैं। अटल जी की सरकार एक वोट से कर गई थी, एक राष्ट्रपति जी एक वोट से रह गए थे। कितने आप चुनाव में आप देखे होंगे कि केवल 2 या 3 वोट से पूरे इंडिया में मतदान होता है और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। तो ये मत समझिए कि हमारे वोट से क्या होगा, एक वोट से भी चुनाव हारे और जीते जाते हैं। और ऐसे इसके एग्जाम्पल्स इंडिया में बहुत से देशों में और बहुत से यहाँ के प्रदेशों में दोनों ही ये एग्जाम्पल है कि एक वोट से सरकार बन गई है और एक वोट से सरकार, झारखंड में एक वोट से एक लोग मुख्यमंत्री हो गए थे, क्योंकि वो निर्दल जिसको उन्होंने वोट दिया था वही मुख्यमंत्री हो गया था। तो एक वोट का एक महत्व है और उसको आपको समझे। छुट्टी निश्चित रूप से उस दिन छुट्टी है और निश्चित रूप से आप उसको छुट्टी की तरह न मनाएं। और वो एक आपका पर्व है, आप जाइए और मतदान कीजिए, अलग अलग टाइम पे करिए। ये नहीं कि गर्मी का धूप है और इसके बहाने हैं, जो ये एक कंपल्सन है आपके लिए कि आप वोट करें डेमोक्रेसी में, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर 25 तारीख घर से निकलेंगे, एकदम निश्चित रूप से 25 तारीख को घर से निकलें और घर से करके मतदान करने के बाद ही घर आए। 25 तारीख को उनको करूंगी जो हमारे देश में, जो हमारे स्टेट में और हमारे ज़िले में विकास करें। मेनली हमारे
जितनी भी सड़कें हैं, अभी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा उनका सड़कें बनी हैं, नाले बने हैं, नालियाँ बनी हैं, काफ़ी ठीक हुई हैं व्यवस्था उन सब चीज़ों की। और मेनली कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। पहले के अपेक्षा बच्चे, औरतें, सब लोगों में चोरी कम आई हैं, मतलब कि चोरी कम हुई हैं, बहुत ज़्यादा डकैतियाँ कम पड़ी हैं। इस समय छीना झपटी कम हुई है। चेन स्नैचिंग पहले बहुत सुनाई पड़ता था, आजकल बहुत ही कम हो गया है। तो मेरा मुद्दा मेनली रहेगा विकास के ऊपर, क्योंकि अगर डेवलपमेंट है तो सब कुछ है। जात बिरादरी पे हमें कभी भी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश डेवलप्ड है तो हम सब डेवलप्ड हैं। और छोटी छोटी बातें, जैसे इस चीज़ का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो आप ये भी तो देखिए हम लोग मोबाइल यूज़ कितना महंगा करते हैं। पहले छोटे मोबाइल यूज़ करते थे, अब OnePlus और बड़े बड़े एंड्रॉयड जो भी अभी फ़ोन्स आ रहे हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हर कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये बेफजूल खर्ची क्यों करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं, उनके पास सबसे बड़ा मोबाइल है। जो लोग भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें बेरोजगारी है मेरे पास, तो देखिए आपको अपने आप काम करना पड़ेगा। सरकार आपके लिए बस इतना कर सकती है, आप पढ़िए लिखिए, आप एग्ज़ाम्स दीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्ज़ाम देता है और वो काबिल है तो उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। बिज़नेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं, और अपने जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके भी बहुत सारे ऑप्शन खोले गए हैं। सब लोग कहते हैं कि इतना महंगा सिलेंडर गैस हो गया। मेन मुद्दा यही होता है, गैस इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा। तो आप ये भी तो बताइए, एक दिन में लोग कितना स्मोकिंग करते हैं, कितने ज़्यादा गुटखा खाते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है कि लोग 50-50 रुपए रोज़ गुटखे में खर्च कर रहे हैं, रोज़ स्मोकिंग में खर्च कर रहे हैं, रोज़ ड्रिंक में खर्च कर रहे हैं। तो वो लोग इस पर भी तो ध्यान दे सकते हैं कि सिलेंडर अगर थोड़ा महंगा भी हो गया, डीजल थोड़ा महंगा भी हो गया, तो देश को भी तो थोड़ा डेवलप करना है ना। हर चीज़ महंगी हो रही है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती जो 100 साल पुरानी थी, वो आज के रेट में हमें नहीं मिल सकती हैं। और मेनली इन सब चीज़ों से उठ के हमें आना पड़ेगा, हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा डेवलपमेंट होगा। खाली एक इंसान के डेवलपमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए जात बिरादरी से उठ के हमें ऐसा कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो सबकी बात सुने, सबके साथ रहे, और कभी कभी आजमगढ़ में आए भी। ये नहीं कि बस एक बार आए, अपनी रैली किया, गए और चले गए, उसके बाद उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, हम अपनी बात ही नहीं कर पाए उनसे। तो हमें जनता के बीच रहें, वो हमारे सारे फंक्शन में, दुख में, सुख में आएँ। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे बीच में भी आए, महीने में 4 बार 5 बार हमें दिखाई पड़े कि हम अपनी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो हम बोल सकते हैं। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के पास अगर नाली नहीं है तो हम सोच रहे हैं हमारा ये नेता आएगा तो कम से कम वो हमारे ज़िले में आता है तो हम अप्रोच तो कर सकते हैं ना कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जब हम अप्रोच ही नहीं कर सकते तो ऐसे नेता को क्यों वो देंगे वोट, आप बताइए मुझे। जाति के आधार पर हमें वोट नहीं करना चाहिए, हमें वोट डेवलपमेंट पे करना चाहिए, और यही मेरा कहना है। और इसी पे मैं 25 तारीख को वोट करूँगी। बहुत ज़्यादा है। देखिए, वोट का महत्व ये है ना कि अगर आप जो चाहते हैं, आपको चाहे जितनी भी गर्मी लगे, सर्दी है, बरसात है, वो अपनी बात है, लेकिन हमें एक वोट का इतना महत्व कि आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, वोटिंग देनी पड़ेगी। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 25 तारीख को वोट दूंगी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने नेता को। मेरी यही अपील है कि आप लोग घर से निकले। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आपका नेता आएगा। आपका नेता आएगा जब आप निकलेंगी घर से, और इसकी महत्व समझेंगी कि आपका डेवलपमेंट उन नेता से ही होगा। अगर आप अपनी बात बोल पाएंगे, आपके बच्चे सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपके हस्बैंड को अच्छे रोजगार मिलेंगे, आपको रोजगार मिलेंगे, तो आप निकलिए। खाना थोड़ा देर में बना दीजिएगा और मतदान करने के लिए निकलिए, क्योंकि मतदान सुबह से स्टार्ट होगा। सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी टाइम निकाल के आप निकलिए। मेरे आजमगढ़ की सभी लोगों से, सभी वासियों से ये अपील है कि आप 25 तारीख को अपने घर से निकलिए और अपना महत्वपूर्ण मतदान दीजिए। देखिए, एक वोट का बहुत महत्व है। एक वोट से बहुत सारी चीज़ें बन और बिगड़ सकती हैं। हम सबको ये जागरूकता के साथ 25 तारीख को मतदान करना है और राष्ट्रहित में मतदान करना है। मुद्दा हमेशा से वही रहा है सबका, जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, विकास। इसके अलावा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। 25 तारीख को मैंने पहले भी कहा कि जनता से यही कहना है कि आपने मत का सही उपयोग करें और मतदान अवश्य करें, अपने सही मत का सही उपयोग करें। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान जरूरी है? जी भैया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, हाँ, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हमको अपना नेता चुनना है, राष्ट्रहित में हमको वोट करना है, और वोटिंग तो 100% होना आवश्यक है। हाँ, तभी अच्छी सरकार बन सकती है। हमारा मतदान अवश्य ज़रूरी है
और एक एक मत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सबसे यही अपील है कि अपना मतदान अवश्य करें और समय से पहले जाके मतदान केंद्र पर अपने सही मत का सही उपयोग करें। मैं सारे देश में भ्रमण करने के बाद और सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोदी जी की 400 पार की सरकार बनानी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ पर गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं है कि अपने सीने की बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सके। उक्त बातें बृहस्पतिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मेहियापार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। सारे उत्तर प्रदेश में मैं जो माहौल देख रहा हूं, उससे मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पंजा आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चैन उतर चुकी है और हाथी पस्त हो चुका है। 80 की 80 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी विजय पताका फहरा रही है। देश में हर 2 साल पर चुनाव होते रहते हैं, जिससे काफी आर्थिक क्षति होती है, जिसे देखते हुए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि अब यह बार चुनाव होने का फैसला बंद होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, यह फैसला हम लोगों ने किया है। मैं आज से नहीं, लगभग 26 से 27 सालों से दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले हम लोग दुनिया के मंचों पर कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, यह दुनिया के अन्य देश नहीं लेते थे। सोचते थे भारत तो गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, भारत का कोई प्रतिनिधि बोल रहा है तो सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि भारत का कोई प्रतिनिधि पहले जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने के लिए खड़ा होता था तो 100 में से 30-40 बाहर चले जाते थे, चलो चाय पी कर आते हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 140 करोड़ की आज जनसंख्या हमारी हो चुकी है। 2004 में हमारी जनसंख्या कुछ कम थी, फिर भी 125 करोड़ की जनसंख्या थी। उसके बाद भी हमारा देश धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज 7 से 8 वर्ष बीतने के बाद यह दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, दुनिया की सारी फाइनेंशियल फर्म्स, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं। सारी दुनिया का यह विश्वास पक्का हो गया है कि आज के 2.5-3 साल बाद यानी 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा, जिसमें एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा और तीसरा यदि कोई होगा तो भारत होगा। हालत यह होती जा रही है, आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है
एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाई, और हम यह भी बताएं, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नेट पर जाएं, देखें कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर धनवान देश और इस मामले में भी ताकतवर देश माना जाता है। वहां के राजदूत भारत में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा है लेकिन मैं हिंदी में बतला दूंगा आपको, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यानी भविष्य कैसा होता है, भविष्य कैसा होता है यह तुम्हें देखना है दुनिया वालों, तो भारत आओ। भविष्य कैसा होता है यह महसूस करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राजदूत ने यह बात कही, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। यह भारत के बारे में धारणा दुनिया के अंदर बनी है। और बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर कुछ बनाते नहीं थे, कहीं सड़क न बन जाए, कहीं और कोई सुविधा उपधा न हो जाए, नहीं चीन भारत में चलाएगा। बताइए, ये लोग सरकार चलाएंगे, देश बनाएंगे। भाइयों, हम भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है आपका। हम लोग किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस भारत के अंदर है। मेरे बहनों भाई, छोटी छोटी चीजें, माने जो भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, ये सब बनती छोटी छोटी चीजें, ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। क्या हमारे देश के बच्चों के अंदर वही हुनर नहीं है? क्या नहीं उनको यह अवसर दिया गया? और ये छोटी छोटी चीजें बनाते थे। बहुत कमजोर देश जो हुआ करते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है। आज भारत की धरती पर बम भी बन रहे हैं, गोले भी बन रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की देश की धरती में बन रही। भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले 4000 करोड़ की मिसाइल भेजी है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी ताकत है सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी जाकर मार सकती है। यह भारत की ताकत है। प्रश्न नीलम सोनकर का नहीं है,
प्रश्न किसी प्रत्याशी का नहीं है। प्रश्न यह है, यहां से चुन कर जाने के बाद मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ताकत कौन देगा? जो संख्या चाहिए वह संख्या बल होना चाहिए। लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर ही चलता है। बेहद ही गहरी जड़ों वाला वह एक वटवृक्ष जो उम्र पर्यंत तना रहा, दृढ़ संकल्प रहा, गुरुवार को अपनी जड़ों को छोड़कर एकाएक धराशायी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीसी चैनल के ब्यूरो चीफ व जनपद के वरिष्ठ पत्रकार सचिन श्रीवास्तव के पिता मदन मोहन श्रीवास्तव जी की। गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। एबीसी चैनल सहित शोकाकुल जनपद के लोगों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। आपको बता दें कि जनपद के वरिष्ठ पत्रकार सचिन श्रीवास्तव मूल रूप से जौनपुर शहर के लाइन बाजार क्षेत्र के निवासी है। उनके लगभग 76 वर्षीय पिता मदन मोहन श्रीवास्तव का गुरुवार को हृदय रुकने से निधन हो गया। स्वर्गीय मदन मोहन श्रीवास्तव एक बैंकर थे। बैंक मैनेजर के पद से वे जरूर रिटायर्ड हुए थे, लेकिन परिवार का मैनेजमेंट वही किया करते थे। पूरे परिवार को शिक्षित करने, उसे आगे बढ़ाने में उनकी सोच परिवार के विकास का मार्ग प्रशस्त करती रही। उनके जाने से परिवार ने अपना अभिभावक, अपना मार्गदर्शक, अपना शुभचिंतक खो दिया। वे अपने पीछे अपनी पत्नी पुष्पलता श्रीवास्तव व उनके दोनों बेटों के परिवार को छोड़ गए हैं। एबीसी चैनल की डायरेक्टर अमितलता सिंह ने अपने चैनल के बैंक बोन सचिन श्रीवास्तव के पिता के निधन पर गहरी संवेदना जाहिर करते हुए परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। आजमगढ़ के थाना अहरौला क्षेत्र में 50,000 रुपए का इनामिया हिस्ट्री शीटर अपराधी व D218 गैंग का लीडर सलमान पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व 60 रुपए बरामद किया गया है। उसके दोनों पैर में गोली लगी है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को वादी मुकदमा संजय पुत्र सो ओम प्रकाश ग्राम खजुरी धनेज पट्टी थाना अहरौला जनपद द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1 सलमान पुत्र फिरोज 2 तालिब पुत्र फिरोज समस्त निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की माता व दादी के नाम की जमीन को जबरदस्ती धोखे से लिखवा कर मकान बना लिए है तथा वादी द्वारा अपनी जमीन के लिए पूछने पर गाली गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा की जा रही थी, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर पर 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था। थानाध्यक्ष अहरौला सुनील कुमार डूबे मई हमराह गौरीपुर पुलिया पर मौजूद थे। मुखबिर ने सूचना दिया कि अभियुक्त ग्राम शाहपुर से बरईपुर पुलिया होते हुए गौरीपुर पुलिया की तरफ आ रहा है, जिसके पास असलहा कारतूस है जो किसी घटना को कारित करने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहरौला मई पुलिस बल, स्वाट व सर्विलांस मई टीम द्वारा बरईपुर पुलिया पहुंचे और चेकिंग प्रारंभ की गई। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्ति पुलिस बल को देखकर बरईपुर गांव की तरफ भागने का प्रयास करने लगा कि पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा चेतावनी के पश्चात जवाबी कार्यवाही करते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को उपचार हेतु CHC अहरौला ले जाया गया है। घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्री शीटर D218 गैंग के लीडर सलमान पुत्र फिरोज निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजगमर उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 29 मुकदमे पंजीकृत है। कल रात्रि में थाना अहरौला की पुलिस द्वारा एक कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर 50,000 रुपए के इनामिया तथा D218 गैंग के लीडर सलमान पुत्र फिरोज को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 6 फरवरी 2024 को वादी द्वारा आकर तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि सलमान
और उसके साथी ने इसकी माता और दादी के नाम पे जो ज़मीन थी उसको बेनामा करा लिया और उसके ऊपर निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर थाना एरोला की पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई, पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया और इसकी विवेचना प्रचलित थी, जिसमें कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जिसके ऊपर पूर्व से ही 29 मुकदमे दर्ज हैं, काफ़ी कुख्यात बदमाश है, जिसके ऊपर NDPS, गैंगस्टर, गोवध अधिनियम, 7 CLA अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। यह व्यक्ति अन्य किसी घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना एरोला की पुलिस द्वारा नियमानुसार घेराबंदी की गई, जिस घेराबंदी को देखकर पुलिस पर इसमें फायरिंग खोल दी। इसकी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस ने फायरिंग की और जिसमें इसको पैर पर गोली लगी है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जिसके पश्चात इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा। वादी मुकदमा अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार, हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की गई FIR के संदर्भ में जांच में लगी पुलिस की विवेचना में अभियुक्तों रमेश नोना पुत्र आशाराम साकिन शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर, दिवाकर पुत्र पप्पू साकिन ठेऊंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, राहुल नोना पुत्र विनोद नोना साकिन इमली महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शशिचंद्र चौधरी मई हमरा गंगाराम बिंद मई हमरा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कस्बा फूलपुर में मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुई कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल HF डीलक्स के साथ 3 बदमाश सरायमीर से ग्राम ठिकरिया मनरा होते हुए फूलपुर की ओर आ रहे हैं, जो किसी घटना को कारित करने की फिराक में है, जिनके पास तमंचा कारतूस भी है। सूचना पर सक्रिय हुई मुकामी पुलिस ने अभियुक्तों को धर दबोचा। कल रात्रि में थाना फूलपुर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात लुटेरे, हिस्ट्री शीटर एवं अंतर जनपदीय बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है रमेश नोना, ये अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके साथ एक व्यक्ति दिवाकर को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ इस प्रकार है, 7 मई 2024 को वादी द्वारा आकर तहरीर दी गई कि इसके द्वारा 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर होते हुए इससे मोबाइल की छिनैती कर ली गई थी और छीन कर ले गए थे, जिस पर थाना फूलपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना 3 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिनके नाम रमेश नोना है, जो कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी है और लुटेरा है, जिसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके साथ ही दिवाकर और राहुल नोना, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तीनों का नाम प्रकाश में आया विवेचना में। कल रात्रि में मुखबिरों से ये सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और अन्य किसी घटना कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी किया गया। पुलिस को देखते हुए ये लोग भागने लगे और फायरिंग खोल दिए पुलिस के ऊपर, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने इन पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें रमेश नोना के पैर पर गोली लगी है। इसके साथ ही दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है तथा तीसरे व्यक्ति जो राहुल नोना है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।